अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है टू आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स, दो मेटल की बॉल्स हैं, विच हैव अपोजिट चार्जेस ऑन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अलग अलग मैग्नीट्यूड के दो चार्ज हैं, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड नहीं है अब की बार, ठीक। अट्रैक्शन का फोर्स है उनके अंदर 0.108 न्यूटन, जबकि उन्हें रखा गया है 50 सेंटीमीटर पर। अगली बार उनको क्या किया, एक बार आपस में टच करवा दिया और टच करवा कर वापस 50 सेंटीमीटर पर ही रख दिया, अब की बार वो रिपेल करने लगे। बताना यह है कि उनके ऊपर अब जो नया फोर्स है वह है 0.036 न्यूटन। बताना यह है कि उनके पास एक्चुअल में कितना चार्ज था पहले से, Q1 और Q2 की वैल्यू बतानी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ध्यान से, बहुत मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये जो है दो चार्जेस हैं, ठीक, दो मेटेलिक क्या है, बॉल्स हैं, इनके ऊपर चार्जेस है मान लीजिए Q1 एंड Q2। तो अगर Q1 प्लस का है तो Q2 ऑटोमेटिकली काहे का होगा, माइनस का होगा। बोलो भाई, Q2 काहे का होगा, माइनस का होगा। तो इस वक्त इनके बीच की डिस्टेंस जो भी है हमने उसको फ़िलहाल R मान लिया, ठीक। तो उसने कहा कि जो F है वो फ़िलहाल है 0.108 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 0.5 या 50 कर दो, 50 इंटू 50 ओवर 10 इंटू 10। बात समझ में नहीं आई क्या करा मैंने ये, यानी कि 50 सेंटीमीटर था ना तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से क्या करा हमने, अभी इसको हैंड टू हैंड सॉल्व कर लेंगे। अगर दो बार काटोगे तो ये दो बार कटेगा इससे, तो इधर भेज दो इसको, तो यह आ जाएगा Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 0.108 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। तो अगर तुम इसको 1 मिनट के लिए पॉइंट को हटाओ तो यहाँ 10 टू द पावर कितनी आ जाएगी, -3। अगर इसे 9 से डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9, बचा क्या 18, 9 2 जा 18, और फिर इसे 2 को 2 बार करोगे तो क्या बच जाएगा, एक बार 6 और एक बार 3। तो यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस के क्या है 9, जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या, ये प्लस के 9 है, ऊपर जाके माइनस के क्या हो जाएंगे 9, और माइनस के 3 ऑलरेडी वहाँ पर है, तो ये क्या हो गया माइनस के 12 इंटू कूलाम स्क्वायर। पहली वैल्यू ये सेट कर लो कि हमारे पास जो है Q1 Q2 की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर, ये आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगले क्वेश्चन में, अगले मतलब सेकंड पार्ट में इसने कहा कि हमने इनको टच करवा दिया। जब हम इनको टच करवाएंगे तो इसके पास वैल्यू हो जाएगी Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, क्योंकि एक बार तो मिलके एक पूरी वैल्यू जुड़ती है, Q1 माइनस Q2 जुड़ जाएंगे, फिर उसके बाद आधी आधी होती है, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। बताओ बताओ। तो अब यहाँ पर भी डिस्टेंस अब की बार कितनी है, वही 50 सेंटीमीटर ही है अभी भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए नया फार्मूला बनाएंगे। इस वाली सिचुएशन के लिए, इस वाली सिचुएशन के लिए नया फार्मूला डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए क्या होगा, फार्मूला है 0.036, तो फोर्स की वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 0.036 न्यूटन तो फोर्स की वैल्यू है। यहाँ लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब की बार Q1 और Q2 सेम हो गए और इनमें जो है वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इंटू Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 4 अपॉन R स्क्वायर, वही 50 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको सॉल्व करना है, बड़ा टिपिकल सा काम है कि Q1 माइनस Q2 का वैल्यू निकालना है स्क्वायर की। पहले क्या कर दो, वही यहाँ से ये आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, ये तो पिछली वाले की तरह ही। इन सबको उधर भेज दो तो ये आ जाएगा 0.036 इंटू 4 यानी कि 16, बोलो बोलो, ये अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया 9। बताओ आया कि नहीं आया? चलो अब देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी 3 जीरो निकाल दोगे तो यहाँ पर 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। बोलो भाई। अब यहाँ से 9 की जगह तुम वो मतलब करो 4 टाइम चला जाएगा ये, बताओ। तो ये आ गया 4 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर फिर से -12। बताओ भाई,
जब इधर वाले का अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेने से ही हो जाएगा Q1 माइनस के Q2 इक्वल टू Q1 माइनस Q2 कितना आ जाएगा बताओ। उधर क्या है 4 है, 4 का 2, 8 का क्या हो गया 4, तो कुल मिला के 8 इंटू 10 टू द पावर कितना रहेगा माइनस के 6। बताओ इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो इसे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ये वो वाले क्वेश्चन है जो तुम्हारे डायरेक्ट मिलेंगे पेपर के अंदर, और मतलब ये वाले क्वेश्चन है जिनसे तुम्हारा रास्ता खुलेगा कंपटीशन का। ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। अब ये वो क्वेश्चंस आ गए जो टॉपर्स करते हैं घर बैठ के, जिनके तुम देखते हो ना सर 100/100 नंबर आ गए, सर जी नीट में पहली बार नंबर आ गया। अब ये वाले क्वेश्चंस हैं, आई बात समझ में। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ तक नोट आउट कर लिया, मतलब यहाँ तक समझ लिया। अब देखो इससे आगे चलो भाई। अब जो है तुम्हारे पास जो है Q1 Q2 की वैल्यू है, क्या आई थी याद है, एक बार दोबारा से याद दिलवाओ जरा। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आई थी अभी जो निकाली थी हमने, 3 इंटू, हाँ बताओ बताओ बताओ। Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, और ये आई है कितनी हमारी, तो यहाँ कहीं गलती है, इसको एक बार करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 4 आएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 आएगा, होगा कहीं पे कुछ ना कुछ, एक बार रिवाइंड करोगे तो सब आ जाएगा सामने। अभी आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर नहीं, Q1 माइनस Q2 जो है जब करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक, वहाँ पर कोई भारी मिस्टेक है पीछे देख लेना एक बार क्या हुआ, मतलब उससे मतलब नहीं, फॉर्मूला मेथड यही है हमारा। तो एक बार हमने Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल ली, एक बार हमने Q1 इंटू Q2 की वैल्यू निकाल ली। अब देखो हमें मालूम है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2। तो हम कह देंगे Q1 प्लस Q2, यानी ये वाला फार्मूला कहाँ से आया कि A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल होता है A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 4AB। ये वाला फार्मूला याद कर लो अगर नहीं याद है ऊपर वाला तो, ठीक है, फिर ऊपर वाले में रख दो। तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आ गई है, का होल स्क्वायर इक्वल आ गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -16 ही हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -12 माइनस के 4 इंटू A कितना है 3 इंटू B कितना है 10 टू द पावर -12। बोल लो भाई Q1 Q2 की वैल्यू रख दी 4AB, 4 Q1 Q2। तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आ गई है बताओ जल्दी से। 4 इंटू 10 टू द पावर -12 में से कितना चला गया 4, यानी कि 4 2 जा कितना होता है, ये हो जाएगा कितना, तो ये प्लस है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि 16 इंटू 10 टू द पावर -12। बताओ भाई, ये इसके स्क्वायर में आया है ना। तो Q1 प्लस Q2 कितना होगा ओनली 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कोलाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अब ये वाली लाइन ज़रा अच्छी तरीके से नोट कर लो कि ये लाइन कैसे कैसे आई हमारी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, बोल दिया। अब ज़रा याद करो कि Q1 माइनस Q2 कितना था तुम्हारे पास पहले से ही, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 था। तो हम कह सकते हैं कि भाई हम जानते हैं कि Q1 माइनस Q2 इक्वल है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कोलाम। अगर तुम इन दोनों को आपस में क्या करो, सॉल्व करो, तो Q2 से Q2 चला गया, तो ये बन गया 2Q1 इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 कोलाम। तो Q1 कितना आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कोलाम, ये Q1 की वैल्यू है। आई बात समझ में। अगर Q1 की वैल्यू ये है तो Q2 की वैल्यू क्या रह जाएगी भाई, इसमें से माइनस कर दो, ओनली 10 टू द पावर -6 कोलाम। ये थी चार्जेस की वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो न्यूमेरिकली क्या होता है, जब बोर्ड पे खड़ा होता है आदमी तो कई मरतबा क्वेश्चन जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, मगर कंसेप्ट यही वाला है, 1-2 बार नंबर्स में ऊपर नीचे हो सकता है। आई बात समझ में। चलो ये वाला क्वेश्चन उतारो बढ़िया करके, फिर